बीते 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद से ही इजराइल ने ईरान को जवाबी हमले की धमकी दी है। वहीं इजराइल की धमकी के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर इजराइल का होने वाला हमला कितना व्यापक होगा। इजराइल के हालिया रुख को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा तेज है। कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल प्लांट पर हमला करने से लेकर साइबर अटैक और उसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। बता दें कि परमाणु ठिकानों पर हमले से ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर है। कई परमाणु प्लांट तो जमीन के नीचे बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है वो इजराइल की तरफ से ऐसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। वहीं कई विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इजराइल को ईरान के कई खुफिया सैन्य ठिकानों की जानकारी भी है। इस वजह से भी ये दावे किए जा रहे हैं। इस दौरान उन सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है जहां से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई थीं। इजराइल ईरान के पेट्रोलियम उत्पादन ढांचे पर भी हमला कर सकता है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाएंगे। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए अपनी साइबर युद्ध क्षमताओं का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ईरान पर इजराइल के हमले से दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा है, नेतन्याहू चाहता है एक बिग वार। क्यों? एक तरफ नेतन्याहू के करप्शन चार्जेस है। अगर ये जंग कदम है तो इलेक्शन होगा और उनको मेजोरिटी मिलता नहीं है तो, और प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो करप्शन चार्जेस होगा। ठीक है ना? तो इसलिए नेतन्याहू चाहता है बहुत समय के लिए जंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बड़ा जंग होता तो ट्रम्प जीतेगा अमेरिकन इलेक्शन में, और नेतन्याहू वो चाहता है ट्रम्प जीतना। ट्रम्प जीतने के बाद नेतन्याहू इलेक्शन बुलाएंगे इजराइल में। कहेगा कि देखिए अभी ट्रम्प है और हमको जो कुछ हम करना चाहता है ईरान के बारे में, लेबनान के बारे में, अमेरिका का सपोर्ट है। और उसके पहले नेतन्याहू का प्लान है कि अमेरिका भी उनके साथ ईरान को अटैक करेगा। अगर पेंटागन है तो ईरान को बॉम्ब कर सकता है ना, और वो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो भी बॉम्ब करना चाहता है ना। और नेतन्याहू को कह सकता है ईरान ने बॉम्ब बनाता था, वो बॉम्ब हमारे लिए था लेकिन हमने वो क्लियर किया, तो हम इजराइल का सेवियर हूं। वही प्लान है। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई तो इसका असर काफी व्यापक होगा। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। ईरान ने 200 मिसाइल और ड्रोन अटैक से इजराइल के ऊपर हमला किया, और वो अभी ये आशंका है कि इजराइल भी इसका बदला लेगा, कुछ भयानक आक्रमण करेगा। तो वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है। खास करके आप देख रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट गिरे हैं, और इसमें भी हमारा मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो इजरायली कनेक्शन जिसका है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स हैं, उसमें कुछ ज्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफी चढ़ी हैं इस ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद। उस पर क्या आउटलुक है?
क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। अभी आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कल परसों का जो स्तर था रफली करीबन $72 पर बैरल था। अभी जो अनिश्चितता का माहौल रहा है, इससे यह आशंका है कि ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ सकता है और $80 प्रति बैरल या उससे भी ज्यादा जा सकता है। इसकी 2-3 मुख्य वजह है। एक मुख्य वजह ये है कि 4% विश्व का जो तेल होता है वो ईरान तकरीबन 3 मिलियन बैरल तकरीबन 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है, जो विश्व तेल प्रोडक्शन का 3% है। लेकिन जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन खाड़ी है, उससे विश्व का तकरीबन 20% तेल उससे गुजरता है और भारत, हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% तेल ये पर्शियन गल्फ से, जिसको हम टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है, भारत को आने वाला 60% तेल। तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे भारत में, विश्व में काफी अनिश्चितता का, संकट की आशंका बढ़ी है और सबको आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सर, जैसे कि इजराइल ने बोला है कि हम ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो उसने अटैक शुरू करा है, तो क्या लगता है कि ये समस्या और बढ़ने वाली है, इकोनॉमिक संकट और खासकर इंडिया के सामने भी बढ़ने वाले, क्योंकि एक तरफ तो क्रूड की प्राइसेस बढ़ेंगी और दूसरा जो है शेयर बाजार और आर्थिक मोर्चे पे जो है इसका असर देखने को मिलेगा। हाँ, आने वाले दिनों में हमारी मान्यता है कि ये संकट गहराएगा और इसके और विकराल परिणाम आ सकते, लेकिन सभी लोग अभी इस चीज में अनिश्चितता का माहौल है। इजराइल अटैक करेगा, दोबारा बदला लेगा, इसके बारे में तो कोई शक नहीं, लेकिन वो उस हमले का, उस अटैक का क्या स्वरूप होगा, किस समय होगा, कितनी विकरालता होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। इसमें जो सबसे देखने वाली बात है, 2 बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स हैं ईरान के, जो एक तो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पे न्यूक्लियर पावर का उत्पादन होता है, उसके न्यूक्लियर अस्त्र हैं, और दूसरा उसके जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर इन दोनों पे कुछ अटैक हुआ तो इसके बहुत घातक परिणाम निकलेंगे। फिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। फिर ईरान उसका बदला लेगा। अगर छोटा मोटा अटैक, कहीं पे कुछ पुल उड़ा देते हैं, कुछ फैक्ट्री तबाह कर देते हैं, कुछ 2-4 हवाई जहाजों को मारते हैं, तो उसके इतने घातक परिणाम नहीं है। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि उसके अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक होता है या ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के ऊपर होता है, तो ये 2 इसके बहुत घातक परिणाम। इसमें अभी आम सहमति नहीं बन पाई है कि ईरान के ऊपर अटैक होगा, इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन ये दोनों, अगर न्यूक्लियर प्लांट्स और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर अटैक होता है तो निश्चित ही बहुत ही घातक परिणाम होंगे।